जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और आप देख रहे हैं आपसे सरोकार। आपसे सरोकार से हम ऐसी हर संस्थान और यूनिट में जाकर लोगों से ताल्लुक़ होने वाली बातों को, मसलों को डिस्कस भी करते हैं और उन मुद्दों को उठाते भी हैं। लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में है, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। लेकिन दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के जिला नगरीय विकास अभिकरण ऑफिस में, जहां पे घरों को ना सिर्फ बचाया जाता है बल्कि बसाया भी जाता है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आपके यहाँ पे गरीबों के लिए क्या क्या परियोजनाएं हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इनके ऑफिस में पहुंच गए हैं, जहाँ पे ये फार्म मिलते हैं मकान बनाने के लिए। ये देखिए लाइन है हमारे पास, इनसे बात करते हैं। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? आप दाव की सुनार जी, सहारनपुर से है। क्या नाम है आपका? है मोहम्मद फैजान। किस लिए आए हो? मकान के लिए आया था। मकान के लिए फार्म लेने के लिए आए हो? जी हाँ। अच्छा अच्छा। आप फार्म के लिए कहाँ से आए हो? यहीं से सहारनपुर। नाम आपका? राहुल। अच्छा अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? दाबकी से जी। ढाबके से? जी किस लिए आए हैं? जी, मकान का वो एक किस्त आ गई, दूसरी नहीं आई। अच्छा, तो आपको उम्मीद है फार्म मिल जाएगा और मकान भी मिल जाएगा? जी जी, ये देखिए बड़ी उम्मीद के साथ लोग आए हैं यहाँ पे फार्म का हासिल करने के लिए। अब आगे चलते हैं इनके ऑफिस में, इनकी देखने के लिए कि कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। देखिए, अब हम इनके इस ऑफिस में आ गए हैं। जी, आप यहाँ यहीं काम करते हैं? हाँ जी। आपका नाम? अमूल सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आप क्या काम करते हैं? क्या कौन सी सीट डील करते हैं? मैं सर्वेयर हूँ, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए और दोस्तों से मिलते हैं, देखते हैं ये कौन क्या काम करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील। सुनील, आप क्या काम करते हैं? कौन सा सेक्शन देखते हैं? मैं पीएमआई का सीएलटीसी इंजीनियर हूँ। अच्छा, क्या यानी कि आपके अंडर में क्या आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी होती है, जो सूचना लखनऊ भेजनी होती है, रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, उस सीट को आप डील करते हैं? यस यस। इससे आगे चलते हैं, देखते हैं कि बाकी साथी कैसे कैसे यहाँ काम करते हैं। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम अरुण है जी। अरुण, आप यहाँ इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी सर, इसी ऑफिस में काम करता हूँ। क्या कौन सी सीट देखते, क्या काम करते हैं? मेरा काम है यहाँ 4th क्लास का है जी। मैं लोगों को जानकारी देता हूँ। 4th क्लास का काम है यहाँ, पानी वगैरह सर के लिए, सर की सेवा में हूँ, स्टाफ की सेवा में हूँ मैं। अरे, आप तो सबसे बड़ा काम करते हो दूसरे साथी से। जी सर, आपका नाम? पुनीत कुमार से। पुनीत, क्या काम करते हैं आप? कंप्यूटर पे काम करते हैं। कंप्यूटर पे क्या काम करते हैं? फीडिंग का काम करते हैं और बैंक वगैरह का काम करते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब इनके अधिकारियों से भी बात करते हैं, मिलते हैं। एक साहब यहाँ बैठे हैं। जी सर, आपका नाम? सर लवकुश धीमान। जी, लवकुश धीमान। लवकुश धीमान साहब, क्या कौन सी सीट डील करते हैं आप? सर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सामुदायिक आयोजक। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं आती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अधिकारी यहाँ के कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया है। कोई किसी तरीके की कोई परेशानी है आपको सरकार से या किसी से? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपका कोई मसला, कोई मुद्दा? नहीं नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। अभी मिलते हैं आपके अधिकारी। ये अब हम इस सीट पे पहुंच गए हैं। जनाब का नाम? उत्तम सिंह। जी, उत्तम सिंह, उत्तम सिंह जी, आप कौन सी सीट देख रहे हैं? लेखाकार। लेखाकार। लेखाकार से ही तो सारा मामला चलता है। सर, आपको कोई परेशानी तो नहीं आती यहाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप तो बहुत सेवा का काम कर रहे हैं, यानी कि बजट सारा लेखा जोखा आप ही करते हैं सर? जी जी। कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, कुछ नहीं। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के जिला नगरीय विकास अधिकरण के जिला अधिकारी जनाब डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह जी से। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी।
और इस चीज़ को समझा है सरकार ने भी, और सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत उन गरीब गुरबों को मकान मुहैया कराए जा रहे हैं जिनके सरों पे छत का साया तक नहीं, और उस परियोजना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे ज़िला सहारनपुर में पोस्टेड हैं जनाब डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह जी, जो बाखूबी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। असलियत तो इनसे बात करने से ही पता चलेगी, बाकी मैंने खूब सुना है कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और मैंने लोगों से भी बात करके देखी, माशाल्लाह बहुत, यानी कि गरीबों की दुआएं आप बटोरे हैं। सर, आपका जुर्म और इंसाफ के आपसे सरोकार में स्वागत है। सर, आप थोड़ा सा इस परियोजना के बारे में बताइए हमें, क्या इसका बोलो आप, क्या यानी कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। मैं डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह, परियोजना अधिकारी, जिला सहारनपुर। हमारे यहाँ पर भारत सरकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं जो हमारे विभाग द्वारा, डूडा द्वारा चलाई जाती है। भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मिलित सबसे बड़ी योजना हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें हम उन बेघर लोगों को जिनके पास अपनी कोई पक्की छत ना हो और उसके पास अपना 22 से 50 गज तक का इसकी जगह हो, ऐसे लोगों को अपना स्वयं का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। ये 2.5 लाख रुपए किस्त दोबारा लौटाना नहीं होता सर? ये सरकार की तरफ से एक अनुदान है जिसमें न कोई ब्याज है और न ही ये वापस किया जाता। सिर्फ अपने स्वयं के लाभार्थी के मकान बनाने के लिए पूरे 2.5 लाख रुपए जो 3 किस्तों में लाभार्थी को प्रदान किए जाते हैं। इसका प्रारूप ये है कि पहला प्रारूप ये है कि जब उसके प्लॉट पर हमारे विभाग से इंजीनियर जाता है, इंजीनियर जाके वहाँ पर उसकी ड्राइंग करता है, नक्शा बनाता है, तो वो नक्शे के अनुसार जब अपनी नींव भरने के लिए उसे पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। जब वो अपनी नींव पूरी भर लेता है तो उसके मकान पर लेंटर तक्के करने के लिए, यानी नींव भरने के बाद भारत सरकार का एक पोर्टल है, भवन पोर्टल, जिस पर उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं। उन फोटोओं को सरकार में भेजा जाता है, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, तब उनकी सेकंड किस्त आती है जिसमें 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। उन 1.5 लाख का लाभार्थी उपयोग करके अपनी छत तक कंप्लीट कर लेता है मकान, और जब उसकी छत पड़ जाती है तो उसके बाद 50,000 रुपये की किस्त उसी पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर फ़ोटो खींच के जाते हैं, उस पोर्टल पर स्वीकृति के बाद 50,000 की किस्त जारी की जाती है, और उस किस्त के अनुसार उसके 2.5 लाख रुपये पूरे मिल जाते हैं। वहाँ पर अपनी नेम प्लेट भी लगाता है लाभार्थी, जिसमें उस योजना का नाम लिखा रहता है, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना। इस तरह हम गरीबों के लिए, जो बेघर लोग हैं उनके लिए इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, और ताकि वह अपनी छत बना सके और अपना जीवन एक अच्छी तरह अपने बच्चों के साथ जीवन व्यापन कर सके। इसलिए ये योजना 2017 से सहारनपुर में लगातार निरंतर चल रही है। इसका कोई बजट से, या जैसे कि डॉक्टर साहब अभी इलेक्शन होने वाले हैं, बिलफर्ज के आचार संहिता लग जाती है, तो उसमें कुछ इसकी रुकावट आएगी या ये चलता रहेगा? मैं आपको बता दूं, पिछले मार्च से यानी 1 अप्रैल से और दिसंबर तक सबसे ज़्यादा भुगतान उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले में हुआ है कोविड के बाद, जिसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त सरकार द्वारा लगातार जारी की गई हैं। हमारा विभाग लाभार्थियों का आधार बेस जो अकाउंट होता है उसका पीपीए जनरेट करके शासन में भेज देता है, और लगभग अभी तक 10 दिन 15 दिन पीपीए जनरेट होने के बाद उनके लाभार्थियों के खाते में पैसे लगातार आ रहे हैं। रही बात आचार संहिता की, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं आया है शासन की तरफ से जिस पर हम कह सकें कि ये उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऐसा आदेश आएगा तो हम आपको निश्चित अवगत कराएंगे, लेकिन अभी तक वर्तमान में आज की तारीख तक कोई ऐसा निर्देश हमारे पास नहीं आया है कि आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप इसके लिए कोई कास्ट की क्लासिफिकेशन या फाइनेंशियली कोई क्लासिफिकेशन है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए? इसकी एलिजिबिलिटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लियर बता दूं आपको। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष से संबंध रखता हो, इसका इस योजना पर कोई भी असर नहीं पड़ता। उसके पास कुछ हमारी जैसे आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट और ज़मीन के कागजात, यानी जिस पर उसका मालिकाना हक हो,
ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम हमारे फॉर्म के साथ हम आवेदन के साथ लेते हैं और सीधे हम शासन में भेज देते हैं। वहाँ की स्वीकृति हमें जब मिल जाती है तब हम उस पर काम शुरू कराते हैं। सर बता पाएंगे कि आप सहारनपुर जिला से कितने गरीबों का भला कर चुके हो अभी तक? 2017 से जब से ये योजना सहारनपुर में चली है, पहली DPR हमारी 2017 में ही बनी थी और 2021 तक अभी तक करीब हमारे लगभग 14,500-15 हज़ार के करीब मकान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 17,000 के करीब आसपास लगभग हमारे लेंटर पड़ चुके हैं, जिनकी पूर्ण होने में लगभग 15 दिन में हम 17,000 पूर्ण मकान हमारे सहारनपुर ज़िले में हो जाएंगे। सर अभी जब मैं आपके ऑफिस में आया था तो एक लड़का मिला मुझे, अरुण कुमार गालिबन नाम है उसका। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो बेचारे अनपढ़ किस्म के गांव के जो लोग आते हैं और जो दलालों के और उनके चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अवेयर कर रहा था। ये तो रही आपके ऑफिस की बात, लेकिन शहर में सर मैंने देखा है और बहुत सुना है कि जो हर तरह के लोग होते हैं, बैड एलिमेंट्स जो होते हैं, दलाल किस्म के जो लोग होते हैं, पैसा सरकार का, आपके यहाँ से मैंने जाती तौर पे देखा है कि कितना ट्रांसपेरेंट काम है। उसके बाद भी ये जो गरीबों का हक मार रहे हैं, क्या वो आपके संज्ञान में ये बात है? और अगर है तो आप इसके लिए कोई इसके बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं सर? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको बता दूं, पिछले गत वर्षों में इस योजना के आवेदन के लिए एक फार्म जो सरकार ने निर्धारित प्रारूप दे रखा था, उस प्रारूप पे फोटो कॉपी कराकर एक व्यक्ति 10 लाभार्थी एक ही कागज़ की फ़ोटो कॉपी कराकर, और लगातार ये जो भी शहर में इस तरह के लोग थे जो इस योजना में कहीं ना कहीं बेईमानी करवा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उस फार्म से उन्हें लाभ मिल रहा था। तो सबसे पहले मैंने आवेदन फॉर्म के लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यालय जो इस ऑफिस बना रखा है वहाँ पर हमने सीरियल नंबर के फॉर्म बांटने शुरू करे मैंने आने के बाद, जिसमें हमने जैसे 10,000 फॉर्म छपवाए थे तो एक से लेकर उस पर संख्या लिखी हुई थी 10,000 तक। तो मैंने वो फॉर्म सारे ट्रेस करने शुरू किए कि 1 नंबर का फॉर्म किसके पास है, 2 नंबर का फॉर्म किसके पास है। उसी नंबर को हमने उसके आवेदन के साथ जोड़ा और तो उससे ये हुआ कि कोई भी फोटोकॉपी नहीं करा सकता। और विषय मेन ये है, जब लाभार्थी जिसे लाभ चाहिए वो स्वयं ऑफिस पर आकर अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लानी शुरू करवाई उनकी, और उसे रिसीविंग देना शुरू किया हमने, ताकि उसके आवेदन फॉर्म को कोई और ना ये कह सके कि ये मैंने आवेदन कराया है। जो गलत करना चाहते हैं वो स्वयं एक दिखाते हैं कि हम आपको इस योजना का लाभ दिला रहे हैं, और वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं सर, ऐसे ही मैंने कई दलालों को तो 20-20, 50-50 हज़ार रुपये तक बात करते हुए, नेगोशिएशन करते देखा और सुना है। आप जो कह रहे हैं ये मैंने भी काफ़ी सुना था, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर बहुत अंकुश है, क्योंकि हमने सबसे बढ़िया सिस्टम ये किया कि लाभार्थी स्वयं आकर अपनी रिसीविंग इस नंबर को, फार्म को मैंने प्राप्त किया है, उसके साइन आधार के साथ मैच करा के रजिस्टर पर रिसीविंग देनी शुरू कर दी, ताकि लाभार्थी को सीधे सीधे ये लगे कि ये फॉर्म मेरे द्वारा भरा गया और सरकार की योजना है, इस योजना का डायरेक्ट मुझे लाभ मिल रहा है और सरकार मुझे दे रही है। हमने बार बार यहाँ पर 6 ई-रिक्शा हर महीने हम चलाते हैं, जो स्वयं जाकर वहाँ पर लाउड स्पीकर के द्वारा निरंतर लोगों को कहते हैं कि इस योजना में, सरकार की योजना में किसी को कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ये अनुदान सरकार निःशुल्क दे रही है गरीबों के मकान बनाने के लिए। और इस योजना के तहत सीधे जो हमारा प्रधानमंत्री आवास कार्यालय है, यहाँ पर आकर आप अपना आवेदन लें, फॉर्म भरें और इस योजना का पूर्ण तरीके से लाभ उठाएं। ये थे डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह, जिला परियोजना अधिकारी, जिन्होंने डिटेल में हमें इस परियोजना के बारे में बताया। फ़िलहाल हम इस अपनी बात और मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं। कैमरामैन ताइब के साथ जुर्म और इंसाफ से महबूब आलम खान, खुदा हाफिज़।